बीजेपी जिस सवाल का जवाब देने से कतरा रही है, बच रही है, वही सवाल अब उससे एनडीए में शामिल पार्टियां पूछने लगी हैं। सवाल 2014 में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर है। कल तक बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा रहे थे और मोदी के नाम पर जेडीयू आंखें तरेर रही थी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बड़ी मुश्किल से मामला संभाला। उन्होंने बीजेपी नेताओं को डपट दिया था कि वो पीएम पद के दावेदार को लेकर किसी तरह की कोई बयानबाजी न करें। लेकिन अब जेडीयू के नेता खुद ही ये जानने के लिए उतावले हैं कि बीजेपी किसके नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। एनडीए में शामिल शिवसेना भी बीजेपी से यही सवाल पूछ रही है। गठबंधन की राजनीति में विरोधियों से उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कि राजनीतिक दोस्तों के दांव पेच से। लिहाजा जेडीयू का बीजेपी को पीएम पद का दावेदार बताने का अल्टीमेटम बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या जेडीयू अब बीजेपी के मोदी मोह का इम्तिहान ले रही है? क्या बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अब बताएंगे कौन होगा पीएम पद का उनका उम्मीदवार? लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है। चुनाव का शंखनाद कब होगा ये भी पता नहीं। लेकिन एनडीए के कुनबे में पीएम पद पर दावेदारी के सवाल पर सियासी ढपली बजने लगी है। एनडीए में शामिल दो बड़ी पार्टियां जेडीयू और शिवसेना ने बीजेपी से पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर कौन होगा बीजेपी में पीएम पद का उम्मीदवार। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में बैठक होने वाली है। उस बैठक से ठीक पहले जेडीयू ने बीजेपी को अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि वो 2014 में प्रधानमंत्री पद के अपने दावेदार के नाम का ऐलान करें। ये देश सगुण उपासना का देश है, निर्गुण से काम नहीं चलेगा। तो वो चाहती है देश की जनता कि हमको चुनना है तो किसके बीच में चुनना है, यूपीए का कौन आ रहा है, एनडीए का कौन आ रहा है। तो अधिकृत रूप से तो लोग चाहेंगे ना जनता। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेडीयू नेता बीजेपी के पीएम पद के दावेदार का नाम क्यों घोषित कराना चाहते हैं? क्या जेडीयू नेताओं को बीजेपी की नीयत पर शक है? बीजेपी की नीयत पर शक का सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम कतई मंजूर नहीं और हाल के दिनों में बीजेपी में मोदी ही गूंज रहा। देश की जनता ने कांग्रेस को खाट फेंकने का फैसला कर लिया। हालांकि बीजेपी ने अब तक मोदी को पीएम पद का आधिकारिक तौर पर दावेदार नहीं बनाया है। फिर भी जेडीयू नेता चाहते हैं कि बीजेपी अपनी और एनडीए की दुविधा जल्द से जल्द दूर करे। हमारी जो नेशनल असेंबली 13 तारीख को है और 14 को ओपन सेशन, उसके पहले जो नेशनल काउंसिल है उसके पहले कोई आदमी किसी तरह की बात नहीं कर सकता। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात गलत है, तकलीफ है। दूसरी बात है कि अभी तो हम प्रिपरेशन के लिए आए हैं, तैयारी कैसे होगी। और दूसरी चीज, जब 2 दिन का सेशन होने वाला है तो नेशनल काउंसिल के पहले कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी का धर्म संकट बढ़ाने के लिए शिवसेना ने भी जेडीयू के सुर में बोलना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना है लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय पक्ष है और एनडीए का जो नेतृत्व है वो उनके पास है। तो अगर प्रधानमंत्री पद की बात करें तो उनकी राय क्या है वो तो होनी चाहिए। अब तक बीजेपी के नेता पीएम पद पर मोदी के नाम की हवा उड़ा रहे थे और गठबंधन की मजबूरी में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पार्टी नेताओं की बोलती बंद करने का फरमान जारी कर रहे थे। मैं देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विनम्रतापूर्वक यह अपील करना चाहता हूं कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार की बयानबाजी न करें। लेकिन क्या अब राजनाथ सिंह एनडीए के नेताओं की भी बोलती बंद कर पाएंगे? अब तक बीजेपी यही कहती रही है कि पीएम पद का फैसला पार्टी अध्यक्ष और बीजेपी संसदीय बोर्ड
वक्त आने पर करेगा, लेकिन एनडीए तो जिद पर अड़ा है कि वक्त आ गया है, अब बीजेपी को अपने पीएम उम्मीदवार का नाम बताना पड़ेगा। जब एनडीए की बैठक में एनडीए के साथ बैठ करके कोई फैसला होगा, उस फैसले को सभी लोग मानेंगे, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी पार्टी के सम्मेलनों में क्या प्रस्ताव पास करते हैं, क्या विषय लेते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ये उनका अपना अधिकार है, उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। बीजेपी का संकट अब ये है कि अगर वो नरेंद्र मोदी को दावेदार बताती है तो एनडीए के बिखरने का खतरा है, और अगर वो मोदी के बजाय किसी और का नाम आगे बढ़ाती है तो बीजेपी में मोदी समर्थकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसी संकट से बचने के लिए बीजेपी बिना पीएम पद का दावेदार घोषित किए चुनाव में उतरने की तैयारी में थी, लेकिन एनडीए में शामिल पार्टियां ही सवाल उठा रही हैं कि अगर 1998 से 2009 तक बीजेपी ने पीएम पद का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा तो 2014 में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बीजेपी और एनडीए के सियासी हितों के टकराव भरे माहौल में ये आसान सवाल भी बेहद पेचीदा हो गया है। एनडीए में जारी इस खटपट पर बीजेपी विरोधी दलों ने खिल्ली उड़ानी भी शुरू कर दी है। इस देश के अंदर कोई भी रीजनेबल पर्सनैलिटी या कोई पार्टी जो है, जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा।